और अब खबर रीवा से सामने आ रही है, जहां पर बदले की भावना का राजनीतिक मामला सामने आया है। यहाँ पहली बार सरपंच बने चंदनमणि त्रिपाठी ने अपनी जमीन के गांव के लिए सड़क बनवा दी थी और वहीं 7 साल बाद दोबारा चुनाव हुआ तो सरपंच चुनाव हार गए। हार की बौखलाहट में सरपंच ने ट्रैक्टर से पूरे गांव की सड़क को ट्रैक्टर से जोतकर खेत में तब्दील कर दिया और घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो उसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराते हुए नायब तहसीलदार को इस मामले से अवगत कराया है। समस्या यह है सर कि चंदन सरपंच साहब बने थे 8 साल पहले, सरपंची था, जीत गए थे। और फिर इसके बाद वोट हारने के बाद हम लोग का निकाल रहे गांव से, कहते हैं कि हम रोड से नहीं करने देंगे। रोड बनवाए थे, रोड खुदवा दी, 4 ट्रैक्टर लगवा के जोता के करवा दिए। वोट डंडे लाठी ले लेके और सब लोग आते हैं, कहते हैं जे करेंगे उसको मारेंगे हर जनबस। कब की घटना है? ये आज सुबह 7 बजे। आज तारीख कौन सी है? उत्तर प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा का लगातार जनसंपर्क जारी है। वो लगातार लोगों से मिलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने और वोट के रूप में लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं। नगर निगम में व्यापार भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ ही नगर का विकास करने के मुद्दे पर वो लगातार लोगों से मिलकर सभाएं भी कर रहे हैं और उन्होंने रीवा जिला सत्र न्यायालय पहुंचकर अधिवक्ताओं से मुलाकात भी की और इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपना समर्थन देते हुए कांग्रेस को जिताने की बात भी कही है। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और हम सब कांग्रेस के समर्थन में हैं। देखिए, इस बार का जो चुनाव है महापौर का और हमारे 45 वार्ड के पार्षदों का, वो जनता अपने एक सेवक के लिए चुनाव लड़ रही है। पूरे शहर में चारों तरफ सिर्फ कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के पार्षदों के प्रचार चल रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी हमारी लगी हुई है। एक एक कांग्रेस के नेता, एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो सिर्फ उनका एक उद्देश्य है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। 25 साल से 5 महापौर भाजपा के आए और पूरा शहर एक कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया। कहीं और अब खबर फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां पर जिला पत्रकार संघ ने जी न्यूज एंकर रोहित रंजन के मामले में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेने और पत्रकार को रिहा करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की भी मांग की गई है और इस दौरान मामले में कार्यवाही की कड़ी निंदा की गई है। आज का जो हमारा ज्ञापन है वो जी न्यूज के एंकर जो रोहित रंजन जी के साथ जिस तरीके का कृत्य किया छत्तीसगढ़ पुलिस ने, उसकी कड़े शब्दों में जिला पत्रकार संघ ने निंदा की है और उसी मांग को लेकर कि उनको बिना शर्त के रिहा जाए और उनपे जो फर्जी तरीके से मुकदमा लगाया गया उसको वापस किया जाए। जो एक उसके राहुल गांधी के जिस बयान को लेके, जिस बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा किया जा रहा है, पत्रकार का उत्पीड़न किया जा रहा है, वो एक मानवीय भूल है और मानवीय भूल के लिए उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की, उसी प्लेटफॉर्म से उन्होंने सार्वजनिक रूप से जब माफी मांग ली, तो मेरी समझ में ऐसी किसी कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं बनता था। लेकिन वो एक तरीके से पत्रकार का उत्पीड़न करने का मन बना लिया छत्तीसगढ़ में। और अब खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों ने आम रास्ते पर कब्जा कर लिया है और जिलाधिकारी द्वारा कब्जा हटाए जाने के बाद दबंगों ने दोबारा आम रास्ते पर कब्जा कर लिया और रास्ते पर कब्जा करने से मना करने पर दबंग पीड़ित के साथ अवैधता करते रहे और न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को उचित कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया है और पूरा मामला विसंडा थाना अंतर्गत 64 गांव का बताया जा रहा है। ये रास्ते में कब्जा किए हुए हैं, खूंटागार रखा चढ़े या जानवर को बांध देते हैं, निकलने आने जाने में गाली गलौज करते हैं। कौन लोग हैं? ये रजोला पुत्र छोटा। क्यों गाड़ देते हैं, आखिर वजह क्या है? बोलते हैं हमारा, एक बार एसडीएम साहब भी आए थे, मौके में हटवा गए थे सारा कब्जा, दोबारा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप भी बनवा रहे। और अब खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अब तक आत्महत्या का कारण साफ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि घटना सिकंदरा थाना के सेक्टर 10 की बताई जा रही है। क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, 3 लोगों ने
फांसी लगानी है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फोरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी, उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोजगार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के सेकंड फ्लोर पे रहता था। इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी खबर आगरा से सामने आ रही है। आगरा के थाना शाहगंज के खेरिया मोड़ पर सड़क हादसा हो गया और कार और टेम्पो की भिड़ंत से ऑटो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। खबर शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार से सामने आ रही है, जहां पर ससुरालियों ने पीड़ित के घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते पीड़ित के पिता बुरी तरह से जख्मी हो गए और मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है और पीड़ित ने एसपी से मामले की शिकायत भी की है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहां पर तेज रफ्तार लोडर ने एक ही परिवार के बाइक सवार 5 लोगों को टक्कर मार दी है और इस हादसे में ओवरब्रिज से नीचे गिरकर एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल 4 लोगों को सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसमें से एक के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 3 लोगों का इलाज अब भी जारी है। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले लोडर को कब्जे में ले लिया है, लेकिन लोडर चालक मौके से फरार हो गया। थाना क्षेत्र में बरतना फ्लाईओवर पर एक मोटरसाइकिल पर 5 लोग सवार थे, जिसको एक मैजिक ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग सीरियस थे, जिनको सैफई रेफर कर दिया गया है। एक मृत अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया है, जिसको मृत घोषित करने के बाद सबको संकल्प में रखवा दिया गया है। वहीं खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर एक महिंद्रा मैक्स और पानी टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 3 महिलाओं की मौत और जबकि 11 महिलाएं मजदूर घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि 2 घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सर, एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या है अब तक कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोग घायल हैं? एक पिकअप जो सामान उतारने हिंदुस्तान पोर्टरी पे आई थी, सामान उतारने के बाद वहाँ जो काम करने वाली हैं 9 महिलाएं उसमें सवार हो गई और ये बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। वहाँ पे एक टैंकर से ये टक्कर हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हैं, जिसमें 9 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, एक ड्राइवर कंडक्टर उसमें शामिल है। ये इन्हीं 11 लोगों में, जिसमें से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है, बाकी का। खबर बुलंदशहर जिले से सामने आ रही है, जहां पर स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही करके एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है, जिसके तहत अलग अलग जगहों से 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन पर कई संगीन अपराध के मुकदमे भी दर्ज हैं और इसके अलावा 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। ये आज प्रातः मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधी जो कि एक लंबे चौड़े गैंग के सदस्य थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले यहाँ एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट हुई थी थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए गए थे और उससे ही आसपास एक फौजी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको रोककर उसकी कुंडल की लूट की गई थी। इस संबंध में यहाँ मुकदमे पंजीकृत थे और सिकंदराबाद की, औरंगाबाद की और एसओजी की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। इसके क्रम में खबर पश्चिमी चंपारण बेतिया से बताई जा रही है, जहां पर बकरीद को लेकर साठी थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक की गई है और आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने की। बैठक में मुख्य रूप से प्रतिबंधित मांस पर हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया जाएगा। वहीं थाना अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से अपील की है कि बकरीद का पर्व शांति और समृद्धि का साथ मनाया जाए। आज दिनांक 6/7/2022 को साठी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई है। यह बैठक आगामी बकरीद पर्व
पावन पर्व, पवित्र पर्व बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है, ताकि अमन चैन सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बना रहे हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय में। क्योंकि साठी थाना क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग लगभग समान ही संख्या में हैं, इसलिए यहाँ पर और सब लोग काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर मनाते भी हैं। पुनः इन लोगों से आग्रह किया गया जिन जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे कि सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही आगामी बकरीद पर्व को मनाएं। किस किस बिंदु पर चर्चा की गई है? इसमें इन बिंदुओं पर चर्चा की गई, कुछ असामाजिक तत्व हैं उन पर पैनी नजर रखनी है। खबर बांदा जिले से सामने आ रही है, जहां पर एक किशोरी ने एक युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है और किशोरी का कहना है कि छेड़खानी की शिकायत उसने स्थानीय थाने में की थी, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का समय गुजर चला है, लेकिन अभी तक आरोपी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते किशोरी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। घटना हुई कि अपने माँ के साथ पानी भर रही थी, तो अचानक मोहल्ले का अमित पुत्र चंदन सिंह का लड़का आया और इसका मुंह हाथ पकड़ कर अपने घर में ले गया। हाँ। और इसके साथ छेड़छाड़ी की। अच्छा। हाँ। गांव का ही रहने वाला है? गांव का ही रहने वाला। आपकी कौन है ये? मेरी भतीजी है। भतीजी है। हाँ। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर फिरोजाबाद में बीएड प्रवेश परीक्षा कल होगी, जिसके बाद पूरे जिले में 15 सेंटरों पर परीक्षा होने वाली है और यहाँ पर 2 पारियों में बीएड परीक्षा प्रवेश की जाएगी और जहाँ पर लगभग 6500 छात्र छात्राओं द्वारा जिले में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि वहीं विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारियों और एसपी ग्रामीण ने निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, कल बीएड की जो एग्जामिनेशन हो रही है स्टेट वाइड, तो उसके लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो गई है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, फाइल स्क्वाड, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र प्रभारी सारे लोग नियुक्त किए जा चुके हैं और एक औचक निरीक्षण शिकोहाबाद क्षेत्र में हम 8 सेंटर जो हैं उसे कर रहे हैं और अभी तक सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त पाई गई हैं। आवश्यक दिशा निर्देश सभी को दिए जा रहे हैं। जो एसीएम साहबान हैं, जो क्षेत्रीय हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, उनको उनकी ड्यूटी लगाई गई है पेपर्स को लाने के लिए और केंद्र प्रतिनिधि के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। कितने सेंटर बने हैं कुल मिला के 15 सेंटर्स हैं यहाँ पे। फिरोजाबाद में दहेज के लिए विवाहिता के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर मारपीट के बाद मायका पक्ष ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि वही मायका पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी पति द्वारा 5 लाख की मांग की जा रही थी, जबकि आरोपी पति खुद तहसील में संविदा कर्मचारी के पद पर तैनात है। मैं यहाँ टुंडला थाने में अपनी बहन के लिए आया हूँ। उसके ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी तक तो मैंने अनदेखी किया, अब ज़्यादा हद हो गई है, तो इसलिए मैं टुंडला थाने। क्यों मारते पीटते हैं? ये सब इसको जो रात वक्त में जो उल्टा सीधा काम करते हैं और दूसरी बात पैसा मांगते हैं इससे और नहीं करती है, अगर कुछ बात कहती है तो मारते पीटते हैं इसको। क्या डिमांड करते हैं दहेज में? दहेज में 5 लाख रुपए मांगते हैं कि मैं घर बनवा लूँगा तब रहना आराम से, या माता जी की आधी तनख्वाह मुझे ला। कितने साल हुए? अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। तो 6 महीने से परेशान कर रहे हैं? हाँ, 6 महीने से परमानेंटली परेशान कर रहे हैं। हम इसीलिए कोई बात नहीं की थी, हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक सही नहीं हुआ। वो स्थिति यहाँ तक आ गई है, थाने आके बैठे। तहरीर दे दी आपने? अभी तहरीर नहीं दी है, SSO साहब है नहीं, अभी SSO साहब आ जाएंगे तो उनके सामने तहरीर। खबर बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां पर बलरामपुर के उतरौला में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील भी की गई और कहा गया कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध है। अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट कर अफवाहें फैलाने वालों की सूचना पुलिस को दे। खबर देवरिया से सामने आ रही है, जहां पर देवरिया में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां पर दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और बदमाशों ने पीड़ित से 1 लाख रुपए की लूट की है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे देवरिया एसपी संकल्प शर्मा ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। वहीं आपको बता दें कि लूट की ये पूरी घटना मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पूरी घटना जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गोरखपुर रोड की है। सर, जैसे कि डेली ऑफिस खुलता है, ऑफिस खुला
मैं बैठा, झाड़ू लगा। उसके बाद 3 लोग आए। तीनों के हाथ में ये पिस्टल या कट्टा था। उन्होंने मेरे अंदर आए और डायरेक्ट उन्होंने संभाले और पैसा लूटा और मुझे बांध दिया और भाग गए। और जब भागने के तुरंत 5 मिनट बाद जो बंदा झाड़ू लगाता है वो मेरा आके पैर खोला। फिर मैं गया अपने ये जिसका दुकान है उसके रेंट पे दुकान है उनके ऑनर के पास गया और वो उनको बताया, फिर अपने मालिक को बताया। सर जैसे कि